विधानसभा के जो जितने विधायक जीते हुए बीजेपी के, इस समय विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। वहां पर पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ मौजूद है। साथ ही सातों सांसद दिल्ली के इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तमाम बड़े चेहरों की चर्चा गर्म है, लेकिन बीजेपी सरप्राइज देने वाली पार्टी रही है। जी न्यूज के संवाददाता रविंद्र यहां पर मौजूद है। रविंद्र, बैठक शुरू हुए लगभग 7 से 8 मिनट का समय हो गया है और सातों सांसद भी मौजूद है। क्या इस बात पर कुछ आप कह सकते हैं? कोई जानकारी आपके पास? क्या सांसद चेहरा तो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं हो जाएगा? बीजेपी इस रूप में इस बार सरप्राइज दे दे? सरप्राइज का कोई उसका कोई एंड नहीं होता है। सरप्राइज में सांसद भी हो सकते हैं, कोई गैर सांसद भी हो सकता है, कोई गैर विधायक भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल की है, मैं बार बार कर रहा हूँ, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत कमजोर नहीं हुई है। 18 से 20 हज़ार ही वोटों का अंतर है जीत हार का दोनों का, और 2% अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे में फिर से चुनाव कराना या फिर से उस व्यक्ति को जिताना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। और वैसे में रविंद्र एक सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है इस समय। बिहार में चुनाव है इस साल के अंत में, और इस नजरिए से बीजेपी की क्या रणनीति रह सकती है मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर? क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी आज का नहीं सोचती है, बीजेपी बहुत आगे तक सोचती है। देखिए, बिहार का जहाँ तक बात है तो बिहार में बीजेपी बहुत हद तक नीतीश कुमार और अपने कैडर पर डिपेंड है। वहाँ कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है, और दिल्ली में किसी को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में सत्ता पर काबिज होने का स्वप्न या रणनीति कतई बीजेपी नेतृत्व नहीं सोच सकती है। ऐसा जहाँ तक बीजेपी को हम देखते हैं, समझते रहे, और बिहार से मैं खुद हूँ, तो कहीं ना कहीं बिहार मेरे साथ बने रहिए। राहुल मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ गए। राहुल, देखिए, बीजेपी के लिए इस समय कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बहुत सारी चॉइसेस उनके पास है, लेकिन क्योंकि हरियाणा में एक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या दिल्ली में ये माना जाए कि जाट चेहरे के रूप में परवेश वर्मा को मौका मिल सकता है? परवेश वर्मा के ऊपर कितना आपको लग रहा है? क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम जरूर आप ये बात जरूर परवेश वर्मा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बनाया गया, एक ओबीसी को वहां पर बनाया गया, अब उसमें कहीं बीजेपी समीकरण को साधने के लिए, और वहां पे जिस तरीके का जाटों में जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिली, उसको साधने के लिए एक प्रयास जरूर किया जाएगा। परवेश वर्मा को यहाँ पर बनाया जा सकता है, यहाँ पर उनके भी नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। और ये क्योंकि बीजेपी का यदि खास तौर पर देखा जाए तो तमाम समीकरणों को साधने के यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जाता है बीजेपी के द्वारा। हर एक पहलू को साधने का प्रयास किया जाता है। पड़ोसी राज्य है हरियाणा, और यहाँ पर जाट किसी नेता को भी बनाया जा सकता है, और परवेश वर्मा उसमें नाम में आगे चल रहे हैं। उनके नाम को भी आपने देखा होगा कि उनके अलावा यदि बात किया जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक होने पर हो सकता है कि उन नज़दीक कई एक जगहों पे जब चुनाव है, जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार के भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर किसी नाम को लाया सकता है। सबसे बड़ी बात एक चीज बता देता हूँ कि दलित चेहरे पे यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। दलित चेहरे के नाम को भी आगे बढ़ाया सकता है। ठीक है, बिल्कुल राहुल, इस पॉइंट को सेकंड करने के लिए और इसी से सवाल लेके मैं जल्दी से रविंद्र आपका रुख कर लेती हूँ। आप जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो बहुत अहम हो जाता है, और दलित वोट की जिसकी मैं बात कर रही हूँ और जाट वोट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस समीकरण को देखते हुए ये बहुत अहम होगा आज जो भी फैसला बीजेपी लेती है मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में। देखिए, दिल्ली में जो भी नया चेहरा होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, उसका पूरा फोकस अगर बीजेपी रणनीति की बात करें या बीजेपी आला नेतृत्व की जो रणनीति है, जो हमने कई दिनों से बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई है, वो पूरी तरह से दिल्ली केंद्रित होगा, न कि इससे हरियाणा में कितना प्रभाव पड़ेगा या बिहार में कितना प्रभाव पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि हरियाणा एक जाट प्रदेश माना जाता है, लेकिन वहां नायब सिंह सैनी ओबीसी को बनाया। अगर जाट को बनाना होता है तो जाट कई विधायक हैं, उनको बना सकते थे जी। अगर इस समीकरण से जो आला नेतृत्व सोचता है, और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से डिपेंड योगी आदित्यनाथ पर होगा, जो हर कास्ट को अपने साधते हैं, तो इसलिए जो भी समीकरण होगा वो दिल्ली में जो वोट पड़ा है और दिल्ली की जो योजना को जमीन पर लाना है प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार, उसके आधार पर। रविंद्र, ये
कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो दिल्ली के समीकरणों को, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो, उसको साधते हुए देखा जाएगा। तो ये मानना चाहिए कि दिल्ली जो है वो व्यापारियों की नगरी है। यहाँ पर व्यापारी समूह जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है और इसीलिए क्या ये माना जाए कि विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता जो कि इसी समुदाय से आते हैं, वैश्य समाज से, उनको मौका मिल सकता है और इसीलिए इनका नाम इतनी स्ट्रांगली आगे चल रहा है? देखिए, दोनों के नाम बिल्कुल आपने जो बात कही है उससे बिल्कुल सही है कि जो वैश्य समाज है बीजेपी का एक वोट बैंक रहा है, आज से नहीं, जबकि इसके जब से 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था उसके बाद से ही अगर कहा जाता देखा जाता तो ऐसे में वैश्य समाज को प्रमुखता से यहाँ पर जो जिन नेताओं के नाम आ रहा है, चाहे विजेंद्र गुप्ता हो या रेखा गुप्ता हो या दूसरे भी, इन सबका कहीं ना कहीं इसी सामंजस्य के आधार पर नाम तेजी से उभरा है। और एक बात और बता दूं मैं, इस संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें जितने सदस्य थे उन सबसे कई नामों पर चर्चा होती है।